अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको जो हमारा कोर्स है इसमें दो तरह का कोर्स शामिल है। इसमें एक बेसिक कोर्स है और एडवांस कोर्स है। जो बेसिक कोर्स है इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है 24 हैं, जो कि 3 मंथ के ऊपर बेस करता है। और जो एडवांस कोर्स है उसकी टोटल 16 क्लासेस हैं जो कि 2 मंथ के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आप 90% तक जो है वो फॉरेक्स का जितना भी मेन चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी और आप ख़ुद ट्रेड लेने के काबिल हो सकेंगे और किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंस आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं। ट्रेडर्स अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होते हैं डेली बेसिस के ऊपर और जो मेजर पेयर हैं इनके आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है ताकि आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके ज़्यादा नंबर ऑफ पिप्स जनरेट कर सकें। नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। अगर आपके पास एक अमाउंट है जो आप ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप हमसे ट्रेडिंग करवा के एक मंथ के एंड में एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और जिसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। तो ये 3 सर्विसेज है जिसमें आपका कोर्स है, उसके बाद सिग्नल सर्विसेज हैं और फिर अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं। कॉपी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो ट्रेडर्स नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से होगी, तो आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना है ताकि वो ट्रेडर्स जो इतना ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो जस्ट $200 भी अगर हों तो वो कॉपी ट्रेडिंग सर्विस जो है जो वो ज्वाइन कर सकेंगे। तो उस हवाले से भी अगर आपका कोई सवाल है आप व्हाट्सएप नंबर पे मालूम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज के हवाले से आपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको डिटेल ज़रूर बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो ट्रेडर्स पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे मंडे को न्यूज़ है यूएसटी की और 17 जुलाई से ये वीक स्टार्ट हो रहा है ट्रेडिंग के हवाले से। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है और यहाँ पर प्रीवियस 6.6 अगर आप देखें प्रीवियस जो नंबर है इंडेक्स नंबर्स वो क्या आ रहा है 6.6 इंडेक्स नंबर आ रहा है, जबकि फोरकास्ट है -3.5। इसका मतलब ये यूएसटी के लिए इसके मुताबिक फोरकास्ट के मुताबिक नेगेटिव है। अगर यूएसटी के लिए न्यूज़ नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो बाय में जा सकता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म जो अगर हम गोल्ड का स्ट्रक्चर देखें तो वो बाय का ही है। बहरहाल आपने कोशिश करनी है अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप न्यूज़ के टाइम में ट्रेडिंग से अवॉइड करें। अब बात कर लेंगे चार्ट की ट्रेडर्स। तो ये हमारे पास वीकली का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडर्स एक चीज़ नोट करें तो अब यहाँ पर जो लास्ट वीक था ये जो वीक था ये भी बुलिश रहा है, उससे पिछला वीक पिछले दोनों वीक तकरीबन इनडिसीजन थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक या जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ पर हमें मज़ीद ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ये जो लेवल्स हैं ये जो 2000 का लेवल हो गया और उसके बाद 2025 का लेवल हो गया और उसके बाद यहाँ पर 2080 तक भी गोल्ड जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो लेवल है तकरीबन 1890 का जो ट्रेडर्स लेवल है ये बहुत ही इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए। 1890 का जो लेवल है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए वीकली बेसिस के ऊपर। तो अच्छा, दूसरा मैं क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से बाय के चांसेस ज़्यादा हैं जाने के, तो वो हमारा फिब लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें फिबोनाची लेवल तो यहाँ से यहाँ से मैं लो पकड़ूंगा इसका लास्ट जो, और ये हमारे पास इसका हाई है। तो मैं मोस्टली 3 ही लेवल को कंसिडर करता हूँ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो गोल्डन लेवल हैं वो हमारे पास 2 हैं, एक 50 का और एक 61.8 का। तो अगर आप यहाँ से ट्रेडर्स देखें तो मार्केट यहाँ से इसने ये इसका एक
जिस तरह लास्ट एक हिस्ट्री में एक इम्पल्सिव मूव था, फिर ये करेक्टिव मूव, ठीक है। अब ये इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव। अब करेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट 61.8 का जो लेवल है, वहीं से इसने हमें एक ट्रेंड पैटर्न चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मज़ीद भी अब नेक्स्ट जो मंथ है इसमें गोल्ड को बाय जाता हुआ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, गोल्ड जो है अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अब गोल्ड जो है वो हमें बाय में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके मुताबिक फिब लेवल के मुताबिक देखें, ऐसा तुक्का तो नहीं चल रहा ना कि बाय जा रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रेंड लाइन होती हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि यार यहाँ से ये बाय जा सकता है, और कैंडलस्टिक पैटर्न तो मस्ट है उसी की बेस के ऊपर, ठीक है। हमने ये देखा कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद हमने फिब लेवल ड्रॉ करके देखा, और न सिर्फ फिब लेवल ड्रॉ किया बल्कि उसका जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है 61.8 का, वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ से अब गोल्ड को आप बाय में जाता हुआ देख सकते हैं। अब हम डेली में जाकर देखेंगे डेली में हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वीकली बात की कि यहाँ से गोल्ड बाय में जा सकता है, लेकिन देखिए मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करती, याद रखिएगा। ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव, ठीक है। लॉन्ग वीकली फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 61.8 से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये इसका इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव। अब ये वीकली मैंने बात की। अब जैसे हमने अभी देखा अभी वीकली में कि ये 61.8 का एक रिट्रेसमेंट लेवल था, 61.8 का एक रिट्रेसमेंट लेवल था। अब ये वीकली के ऊपर है। अब यहाँ पर जो ये आपका इम्पल्सिव मूव है, तो इसके अंदर भी अगर हम डेली 4 आवर में देखें, इसके अंदर भी फिर इम्पल्सिव करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव करेक्टिव मूव इस तरह बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वीकली में आप देखते हो ये सीधा चला जाएगा, मार्केट ऐसा मूव नहीं करती। इसके अंदर फिर वेव के अंदर फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, वेव के अंदर फिर वेव्स होती हैं, ठीक, वेव्स अंडर द वेव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस चीज़ को कंसिडर करना है, और यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ये हमारे पास अब एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी हमें वेव मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेडर्स डेली के हिसाब से, अब ये हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव था इसका, और अब ये करेक्टिव मूव की तरफ गोल्ड जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं यहाँ से फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं ये लो पकड़ा और ये हाई, ठीक है ट्रेडर्स। तो बल्कि मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, इस लेवल से, ये लास्ट लो था इसका। तो ये तकरीबन अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 लेवल निकल के आते हैं। एक लेवल निकल के आता है 1933 का डेली के हिसाब से, और एक लेवल निकल के आता है 1925 का, ठीक है, 1926 का और 1933 का। ये डेली के हिसाब से इसके रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आते हैं कि यानी यहाँ तक मार्केट आ सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा हमें लॉन्ग टर्म जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट 4 आवर में लेके, क्योंकि डेली में इतना भी सही जो लेवल हैं या जो जोन है वो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहे। तो 4 आवर में अब हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें ट्रेडर्स, तो ये जो एक जोन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1939 से, और ये बनता है 1940, तकरीबन ये 1942 का जोन बनता है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब यहाँ से हमें मार्केट को देखना है, ये हमारे पास एक बाइंग इसका लेवल होगा, और ये इसी लेवल का आपने वेट करना है। मैं आपको, अगर मेरी लास्ट आप वीडियो देखें, ये वाली फ्राइडे जो फोरकास्ट थी, इसमें मैंने आपको यही कहा था कि गोल्ड यहाँ से पुल बैक लेगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ देर इसने रेंज में गुजारा है, और उसके बाद जो है तो अब दोबारा इसने फॉल किया है, ठीक है। और ये एक लेवल जो 19 तकरीबन 1964 1965 का बनता है, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के, और लास्ट हिस्ट्री में भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है, अगर आप देखें तो इसीलिए ये जो आपका लेवल रहेगा या जो जोन रहेगा, ये वाला 1939 से
1942 का, ठीक है, तकरीबन 20-30 पिप का जोन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और आपने अब एक काम करना है, जिन्होंने यहाँ पर सेल ली हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने सेल ली हुई है वो तो उसको, जिन्होंने ली हुई है पहले, तो वो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आके एक वेट कर सकते हैं इस लेवल का, बहुत अच्छे यहाँ पर वो पिप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं ली तो उनके लिए ये है कि वो अभी इस लेवल का, जो इस जोन का ज़रूर वेट करें, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये आप देख सकते हैं, ये जोन, इस जोन का आपने ज़रूर वेट करना है, जो कि 1940 तकरीबन बनता है। तो यहाँ से अगर आपको मार्केट आती है यहाँ पर गोल्ड, और उसके बाद यहाँ से अगर आपको 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, इस साइज़ की कैंडल हो, यानी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो, और या फिर हैमर कैंडल हो, इस तरह की कैंडल, या एक डॉजी टाइप कैंडल हो इस तरह, तो आप इसमें फिर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर वेट करना है, जिन्होंने ट्रेड नहीं ली हुई अभी तक, तो वो यहाँ पर पुल बैक का आपने वेट करना है। देखिए, अगर आपको पुल बैक पे ना एक अच्छी, ये जी एक इम्पल्सिव मूव में अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी एंट्री होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है सेल की, ये रिस्की भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से दोबारा भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट है तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक ही चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वो क्या? वो है जी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपके कंट्रोल में है, बाकी आपका कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। आप एनालिसिस कर सकते हैं और मार्केट को आप ना मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा, और इसका हल क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमेशा जो अच्छे लेवल्स हैं उनको फाइंड करना है और उन्हीं लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है, नंबर 1। उसके बाद रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, टीपी उस हिसाब से लगाना है, 1:2 रेशो एटलीस्ट आपने ज़रूर अचीव करना है। और गोल्ड के अंदर आपको डेली 80 से 100 पिप और 120 पिप, 200 पिप तक भी आप गोल्ड के अंदर जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए गोल्ड जो है वो फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको मूव, अच्छा खासा मूव मिल जाता है अगर आपको अच्छी एंट्री आप पकड़ लें। तो यहाँ से आपके लिए ये एक लेवल बन रहा है, बहुत अच्छा लेवल बन रहा है। आपने बस वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल के ऊपर आकर ट्रेड, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है 4 आवर की, तो फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। फिर आपका अगर यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग आपको मूव मिल जाता है तो ट्रेडर्स ये फिर आपको 1980 और 2000 तक भी ये मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि इसमें सेलिंग अभी आपने फाइंड नहीं करनी, इन शॉर्ट आपने बाइंग ही फाइंड करनी है, लेकिन पुल बैक का आपने ज़रूर वेट करना है, क्योंकि डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ है, इन्वर्स शॉर्ट टर्म पैटर्न बना है, और यहाँ से हम जो है अब मार्केट को लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। इंस्टेड कि मार्केट जब तक 1900 से ऊपर है ट्रेडर्स, अब यहाँ से आप सेल में आपने लॉन्ग टर्म नहीं देखना, अभी आपने इसको बाइंग में ही देखना है। तो ये था एनालिसिस मंडे का, ठीक है। और ट्यूसडे ऑलरेडी वो तो आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डेली के हिसाब से आप तक मैं अपलोड करूँ, आप तक वो फ़ौरन पहुँच सके। और अपना एनालिसिस की भी किया करें, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा वैसा ही आप वेट करें, आप अपने लेवल्स ड्रॉ करें। और अगर आपको ये लेवल लगाना आ गए ना, अगर आपने इंपॉर्टेंट लेवल, आपने वीकली में क्या कहते हैं, वीकली में और डेली में डायरेक्शन बायस देखना होता है, मार्केट किस तरफ जा रही है। 4 आवर में आपने लेवल ड्रॉ करने होते हैं, और एंट्री बेशक आप 1 आवर पे भी ले सकते हैं। मैं एंट्री का कभी नहीं कहता कि आप मैं कहता हूँ कि आपने जो जोन बनाने हैं ना, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने ड्रॉ करने हैं, वो आपने 4 आवर के ऊपर करने हैं, ठीक है। वीकली और डेली आपको डायरेक्शन बायस बताते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है एनालिसिस के मुताबिक। उसके बाद एंट्री आप 1 आवर में ले, 30 मिनट्स में ले, इंट्राडे ट्रेड 15 मिनट्स में ले, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो कैसे आप लेंगे, सवाल ये, वो आपने देखना है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने इसको देखना होता है। बहुत चीज़ें इसमें डिस्कस करने को, लेकिन फिलहाल ये था एनालिसिस मंडे का, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।